हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इकोनो हब। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग होता क्या है? इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, जिसे हम इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग (ECP) एंड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी कहते हैं, ये क्या होता है? ये हमारा एक मेथड होता है जो हमारे को हेल्प करता है टेस्ट केसेस को डिराइव करने के लिए। जो हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लासेस ऑफ इनपुट और आउटपुट कंडीशंस के। फॉर एग्जांपल, टेस्ट केसेस में आपको इनपुट कंडीशंस दे रखी होंगी और उसके बेसिस पे आप अपने टेस्ट केसेस बनाएंगे। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि ईच मेंबर इन द क्लास, किसी भी मेंबर की एक क्लास के अंदर सेम काइंड का बिहेवियर परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, एक क्लास का जो एक मेंबर होगा वो सेम अपना बिहेवियर परफॉर्म करेगा, रैदर देन कि हर जो क्लास का मेंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करेगा। सो फ्रेंड्स, ये क्या होता है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक यूज्ड बाय द टीम ऑफ टेस्टर्स। ये हमारी टेस्टर्स यूज करते हैं इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग किसके लिए? फॉर ग्रुपिंग एंड पार्टीशनिंग। ग्रुपिंग एज ए नेम रिफर्स कि किसी भी पार्ट्स को ग्रुप करना, एंड पार्टीशनिंग उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना ऑफ द टेस्ट इनपुट डाटा, किसी भी इनपुट डाटा के ऊपर, विच इज देन यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ टेस्टिंग, जिसके बाद वो यूज होता है टेस्टिंग के पर्पस के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए, जो हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है। तो फ्रेंड, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग को हम एक टर्म भी दे सकते हैं कि एक लॉजिकल स्टेप है इन द मॉडल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर ये एक लॉजिकल स्टेप है। फ्रेंड्स, फंक्शनल इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग को यूज़ करने के हमारे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा क्वालिटी ऑफ टेस्ट केसेस, ये हमारे टेस्ट केसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, जो हमारे फर्दर एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग बाय रिमूविंग द वास्ट अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी एंड गैप्स। अपने टेस्ट केसेस के अंदर ये रिडंडेंसी रिड्यूस कर देता है और गैप्स जो हमारे अपीयर होते हैं बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में, उनको हटा देता है। देन फ्रेंड्स, हम आते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? इक्विवेलेंस क्लासेस, जैसा इसमें नेम रिप्रेजेंट हो रहा है, द इनपुट एंड द आउटपुट डोमेन इज पार्टीशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारे इनपुट और आउटपुट डोमेन है वो हमारे पार्टीशन होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स के अंदर, जो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट सेट होते हैं वो हमारे पार्टीशन होते हैं इनपुट और आउटपुट डोमेन के बेसिस पे। अब आपको एज अ नेम मैं पहले डिसजॉइंट सेट बता दूं कि डिसजॉइंट क्या होते हैं। डिसजॉइंट वो होते हैं जहाँ पे व्हेन देयर इज नो ओवरलैप, ओवरलैपिंग जहाँ पे नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग वेरिएबल दे रखे हैं, जिसके अंदर हमें इनपुट और आउटपुट कंडीशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे? उसको पार्टीशन करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे कंडीशन के अंदर एंड प्रोवाइड आउटपुट वैल्यू। हम जो आउटपुट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो हमारी सेम टाइप की होगी। इसको हम डिसजॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे को जो इनपुट कंडीशन है वो गिवन है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 10। सो फ्रेंड, ये हमारे को इनपुट कंडीशन गिवन है। सो अगर हम इसके डिसजॉइंट सेट बनाएंगे तो हमारे क्या बनेंगे? डिसजॉइंट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स डिसजॉइंट। ओके देन, सो फ्रेंड्स, इसके सेट बनेंगे। इसका एक सेट क्या बनेगा? जो हमारे 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। ओके, एक हमारा सेट अलग लाई करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इनपुट और आउटपुट कंडीशन के बेसिस पे हमारे टेस्ट केसेस डिराइव होते हैं, तो हमारा एक केसेस तो बनेगा जो हमारा 1 और 10 के बीच में लाई करेंगे। एक हमारे बनेंगे जो 1 से लेस देन है, मीन्स हमारे आउटपुट जो हमारा इनवैलिड होगा, और हमारे 10 से ग्रेटर देन होगा। ओके, ये हमारे बनेंगे। ये हमारे डिपेंड करते हैं इनपुट और आउटपुट कंडीशन के ऊपर। फ्रेंड्स, जो पार्टीशन होता है हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स का, ये हमारे इनपुट कंडीशन पे बेस करता है। दैट शुड बी रिमेंबर। ओके, एनी वन सैंपल फ्रॉम अ क्लास इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर क्लास। जैसे मैंने आपको बताया, एक सैंपल क्लास का पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग के फीचर क्या होते हैं? इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। फ्रेंड्स, ये हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, जिसके अंदर क्या होता है? ये हमारे टेस्टर को रेस्ट्रिक्ट करता है बाहर से
फॉर एग्जांपल एक्सटर्नली हमारे सॉफ्टवेयर को एग्जामिन करने के लिए। ये यूज होता है टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ टेस्ट इनपुट को ग्रुप करने के लिए जिनका सेम बिहेवियर हो। ओके, यूज एट एनी लेवल ऑफ SDLC, रेफर्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हमारे होते हैं यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस। ओके, टेस्ट केसेस आर बेस्ड ऑन क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट केसेस हमारी इनपुट और आउटपुट कंडीशन के बेसिस पे डिपेंड करेंगे, विच रिड्यूसेस द टाइम एफर्ट, जो हमारा टाइम एफर्ट रिड्यूस कर देते हैं टू बिल्ड लार्ज टेस्ट केसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने के लिए, तो ये क्या होगा, टेस्ट केसेस को डिवाइड कर देगा। जो हमारे डिराइव केसेस हैं, टेस्ट केसेस आर बेस्ड ऑन क्लासेस में डिफाइन कर देगा, जिससे हमारा एफर्ट टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन कम्स टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो फ्रेंड्स, हमारे है एडवांटेजेस ऑफ इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, हेल्प्स रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिडंडेंसी हट जाती है और जो गैप्स होते हैं, मींस जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस हमारे टेस्ट केसेस के होते हैं वो हट जाती है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द टेस्ट कवरेज। एंड reduces the overall test execution time as it is minimize the set of test data। जैसे कि अगर रिडंडेंसी हट जाएगी तो अपने आप ही टेस्ट डाटा हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। इनेबल्स द टेस्टर टू फोकस ऑन स्मॉलर डाटा सेट्स पे फोकस करने के लिए टेस्टर्स को ये प्रोवाइड करता है, विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनकवरिंग मोर डिफेक्ट्स। अगर कोई भी इंसान किसी छोटी चीज़ पे फोकस करेगा तो उसके अंदर डिफेक्ट होने के बहुत कम चांसेस होंगे। यूज्ड इन केसेस वेयर परफॉर्मिंग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज डिफिकल्ट, जहाँ पे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग डिफिकल्ट होती है हम इसे वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देन डिसएडवांटेजेस, इट डज नॉट कंसिडर द कंडीशन फॉर बाउंड्री वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको इसे केसेस में बताया था, ये बाउंड्री वैल्यू में कंसिडर नहीं होता। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास रिलाइज हैविली ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ टेस्टर्स। आइडेंटिफिकेशन जो हमारी इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग की होती है वो हैविली बेस करता है जो हमारे एक्सपर्टाइज टेस्टर्स, जो हमारे बहुत ही एक्सपर्टाइज लेवल पे होते हैं। टेस्टर्स माइट एज्यूम दैट द आउटपुट फॉर ऑल इनपुट डाटा सेट इज करेक्ट। टेस्टर हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासेस में डिफाइन होता है, इनपुट और आउटपुट कंडीशन होती हैं, तो हमारे टेस्टर को ये लगता है कि जो हमारे डाटा सेट है और जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट है वो हमारे करेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा ग्रेट हर्डल टेस्टिंग में हमारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये हमारे टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग है। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है वीक नॉर्मल, सेकेंड होती है स्ट्रॉन्ग नॉर्मल, थर्ड होती है वीक रोबस्ट और फोर्थ होती है स्ट्रॉन्ग रोबस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। इन नेक्स्ट वीडियो अब हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप वो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं देन इट विल हेल्प यू किसी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। सो आप आसानी से समझ पाएंगे। देन नेक्स्ट की 2 वीडियोज़ में हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि आपको बहुत काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। Please subscribe our channel for getting new updates like this. Thank you.